जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण के नाम से जाना गया। सुदामा कौन? श्री कृष्ण के मित्र। उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की और श्री कृष्ण की पूजा से इस पृथ्वी से तर गए। तदंतर लकड़हारा भिल्लपुओं का राजा हुआ और अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज उल्कामुख जो थे वही दूसरे जन्म में क्या हुए? राजा दशरथ। दशरथ कौन? राम के पिता, जिन्होंने श्री रंगनाथ भगवान की पूजा की और पूजा करके इस लोक को छोड़ के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। और धार्मिक और सत्यव्रती साधु मूलध्वज नामक एक राजा था। ये वही राजा है जिसके बारे में आपने कथाओं में सुना होगा, जिन्होंने अपने पुत्र की आधी देह चीरकर भगवान के चरणों में अर्पित कर डाली। वह राजा कोई और नहीं, राजा मूलध्वज थे। उन्होंने अपने पुत्र की आधी देह चीरकर भगवान के चरणों में प्रस्तुत किया, जिससे भगवान सत्यनारायण अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें दूसरे जन्म में भगवत संबंधी स्वयंभू मनु का रूप प्रदान किया और भगवत संबंधी सभी कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक में स्थान प्रदान किया। जो गोपगण थे, मतलब हम आप जैसे जो रहते हैं ना, जो कि कम पूजा पाठ करने वाले हैं, भगवान ने उनके बारे में भी सोचा कि चलो कभी सही पूजा तो किए, भूले भटके याद तो किया, तो उनको भगवान ने गोप कर दिया। वे सभी गोपगण का रूप धारण करके कोई ब्रजमंडल में, कोई अयोध्या में भगवान का दर्शन प्राप्त किया। भाई गोपिया जो थी और जो गोपगण थे, जो भी मनुष्य थे, वो वही व्यक्ति थे जो पिछले जन्म में भगवान का व्रत पूजा पाठ उनके लिए पूर्ण श्रद्धा से समन्वित थे। और इन सभी ने अपने अपने व्रत के कार्यक्रम को संपूर्ण करते हुए भगवान के गोलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। प्रेम पूर्वक बोलिए सत्यनारायण भगवान के जय, विष्णु भगवान के जय। ये हुई ना बात। अब महाराज हवन कराइए। भोजपुरी आवत है। कैसे मानी हम नो बोल दे हो तब तो डाउट दिया एक बार, पर नहीं बोल रहा मतलब आवत है।